देखै माँ कुछ और कहै माँ कुछ आन। गैवी देश आदेश जहाँ पुरुष निर्वाण। लखै मूल ओंकार को कि सोहंग में मिल जाए। देही को दरस करे उठे जीव हर खाए। देखै माँ कुछ और जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं कि देखने में वो कुछ और है और काहे में कुछ आन और कहने में कुछ दूसरा है। जिसको हम देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, उसके बारे में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो सब निरर्थक है। संत लोग जैसा कि दर्शन कराते हैं कि देखने में कुछ और है, देखे माँ कुछ और, कहे माँ आन है और कहने में कुछ दूसरा है। और गैवी देश से आदेश जहाँ पुरुष निर्वाण है। ये जो हम देख रहे हैं ये माया का संसार है। और गैवी देश जहाँ से जीव आया है वहाँ कोई आदत नहीं, वो देश निर्वाण है, वहाँ कोई आदत नहीं। ये संसार जो है आदत का देश है। बान माने आदत। अब सोहंग का कहावत, सोहंग किसको कहते हैं? अवधू सोहंग का कहावे, कहाँ बसत है कौन रूप है कौन जतन से पावे। जौन जतन से होवे अवधू सोई जथारथ गावे। अवधू सोहंग का कहावे, अवधू सोहंग का कहावे। शून्य बसत है शब्द रूप है सतगुरु जतन बतावे। शून्य बसत है शब्द रूप है सतगुरु जतन बतावे। हंसा होए अरस पद बूझे उड़ी वही देश मंझावे। अवधू सोहंग का कहावे। अब रन बेरंग परे जल ओला काल न तहाँ नहीं पावे। अब रन बेरंग परे जल ओला काल तहाँ नहीं पावे। जीत जी उजरि भेसाई तिन्हीं के गुण गावे। अवधू सोहंग का कहावे। साईं मोहन लाए सत्यलोक से सोहंग पद फुरमावे। साईं मोहन लाए सत्यलोक से सोहंग पद फुरमावे।
सच ना कहें सुनो अहमक, तुम हो अनुभव गुण गावे। अवधू सोहंग का कहावे। सो माने वह और हम माने हम, जो वह है वही हम। सोहंग का कहावे, सोहंग किसको कहते हैं? कहाँ बसत है, वो कहाँ बसता है, कहाँ रहता है, और कौन रूप है, उसका रूप बता रहे हैं कि कैसा रूप है, और कौन जतन से पावे, किस विधि से उसको हम पावें, और उसको पाने के लिए जो वह है वही हम है। उस सोहंग को पाने की विधि संत लोग बता रहे हैं। कहाँ बसत है, कौन रूप है, कौन भांति से पावे, और जौन भांति से हो अवधू, जिस विधि से हो, सोई यथार्थ गावे। उसको हम यथार्थ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सोहंग का कहावे, सोहंग किसे कहते हैं। देखे माँ कुछ और, देखने में ये जो है वो कुछ और है, और कहे मान, कहने में जो है वो दूसरा कुछ है। और गैवी देश आदेश, जहाँ पुरुष निर्वाण है। ये देखने और कहने से परे बता रहे हैं संत लोग कि अगर कहें कि हम ये संसार जो हम देख रहे हैं, इसमें स्वयं निज का रूप मिल जाएगा, सो वह मिल जाएगा, सो हम, जो वह है वो हम हैं, जो इस संसार में हम परमात्मा से मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। गैवी देश आदेश, वो गैवी देश है, वो प्रभु जिसके ऊपर दया करेंगे, वो स्वयं जिसको दर्शन देंगे, जिसका कोई अता पता ना हो, नामो निशान ना हो, उसको कहते हैं गैवी। कोई सूचना ना हो, कोई जानकारी ना हो, कोई पता ना हो कि कहाँ वो रहता है, उसी को गैवी कहते हैं। अर्थात दूसरा गैवी के मतलब कि ईश्वर स्वयं प्रभु, उसका देश जो है जिसको मिल जाए, और ऐसे शब्दों में कहते हैं जो गायब हो, जिसका कोई पता ना हो, मिलने वाला ना हो। गैवी देश आदेश, उसका कोई अता पता नहीं है, जो वो देश है, वो आदेश है, जहाँ पर पुरुष निर्वाण, जहाँ परमात्मा जिसमें कोई आदत नहीं है, उस स्थान के संत लोग चर्चा करते हैं। और ये जो देखने में और जो बात करने में हम समझ रहे हैं कि प्रभु मिलेंगे, ये अज्ञानतापूर्ण बातें हैं। जो कुछ देख रहे हैं ये सब नासवान है। शून्य बसत है, बता रहे हैं कि वो रहता कहाँ है, शून्य में रहता है। किसी भी तरीके से शून्य हम अपने को बनावें। हम अभी क्रिया कर रहे हैं, इंद्रियां हमारी जो हैं क्रिया में लगी हैं, ये शरीर क्रिया करती है, शांत नहीं हो रही। जैसे थाली में पानी होता है, और थाली में पानी अगर रख दिया जाए और हिलता रहता है, तो उसमें आप अपना चेहरा, अपना चेहरा नहीं देख सकते। और हिलना अगर बंद हो, शांत हो जाए वो, तो सूर्य कितनी दूर होता है, उसकी परछाई उसमें सूर्य आ जाएगा।
सूर्य की परछाई आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से शून्य की बात संत लोग जितने भी शब्द हैं वो शून्य की चर्चा करते हैं। अब ये सबका काम नहीं है, चर्चा एक अलग बात है, लेकिन शून्य की तरफ जाना, शून्य होना, शून्य अपने को बनाना, शून्य के स्थान पर पहुंचना, ये अगर जिसको प्रभु दया कर दें, जिसको प्राप्त हो जाए, वही इस संसार में धन्यवाद का पात्र है, बड़भागी है। और जब तक वो मुकाम, वो स्थान नहीं मिल रहा है, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो अभी कितने जन्म लगेंगे उस जगह पर पहुंचने में, उस स्थान को प्राप्त करने में। संत लोग तो बहुत जन्मों जन्मों की चर्चा करते हैं कि जुग जुग करनी जिनकी असो मिले पुरुष को धाय। जुगों जुगों की जिसकी करनी होती है वही उसको धा करके दौड़ करके प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं तो इस संसार में विषय वासनाओं में हरदम ये दौड़ता रहता है। शून्य का मतलब कि हम अपने को जितना हो सके, जो हम फैला रहे हैं, सिकोड़ने की कोशिश करें। जितना हम अपने में सिकुड़ जाएं, जितना दौड़ता, जितनी हमारी चंचलता है, वो वृत्ति हमारी, जितना हम अपने को शांत कर लें। अब उसको बहुत कह रहे हैं कठिन, बहुत लोग बताते हैं कि नहीं बहुत कठिन है, नहीं होगा सबसे। हम दौड़ा रहे हैं जो चीज़, उसमें ज़्यादा परेशानी है कि जो हम इससे शांत कर लें उसमें ज़्यादा आसानी है। क्योंकि लेकिन आदत जब बिगड़ चुकी है, जब हमारी आदत बिगड़ गई है, तो अब हम उसी को सुख समझ रहे हैं, उसी को शांति समझ रहे हैं। शून्य वसत है शब्द रूप है, दो सोहंग का कहावे। कहाँ बसत है, कौन रूप है, कौन जतन से पावे। जौन जतन से हो अबधू, सोई यथार्थ गावे। वही हमको यथार्थ कह रहे हैं, समझा दीजिए, वही हमको बता दीजिए। शून्य वसत है, वृत्तियों को हम फैलावें ना। शब्द रूप है, और रूप उसका ताहे पुरुष की सुन सही जानी, और सतगुरु शब्द ले वो पहचानी। जो शब्द ये निकल रहा है, वाणी ये निकल रही है, यही शब्द हम हो जाए जिस दिन, अपने को जैसे हम शब्द बना लें, शब्द के सिवा और हमें कुछ ना दिखाई दे। शब्द ही उसका रूप है। अब शब्द रूप में हमारे आने लगे, दर्शन देने लगे, ये शब्द का दर्शन हमें होने लगे। हम उसके निज रूप में अपने आप से यह जुड़ जाएगा। और सतगुरु जतन बतावें, जो संत होते हैं, सतगुरु जो हैं, वही ये जतन बता रहे हैं। और कोई नहीं बताएगा। जो सत्य पर चला नहीं है, वो ये यतन नहीं बता सकता, ये जतन नहीं बता सकता, ये तरीका नहीं बता सकता, ये मुकाम नहीं बता सकता। दुनिया में भरमाएगा, दुनिया की बातों को करेगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझा सकता। सतगुरु जतन बतावे। अब गुरुआ तो संसार है, सतगुरु बिरला कोय। और सतगुरु तो वही है जो सतलोक का वासी होए। जो जहाँ बस रहा है उसी को परमात्मा मान लिया है, और उसी को परमात्मा दूसरे को बता रहा है। सतगुरु जतन बताओ। कोई ये जतन नहीं बता पाएगा, ये तरीका नहीं सिखा सकता।
स्वयं जब वो नहीं अभी उससे छुटकारा पाया है, स्वयं उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है, स्वयं को प्राप्ति नहीं हुई है, तो दूसरे को कैसे समझाएगा? स्वयं अंधा है, दूसरे को रास्ता बता रहा है। सतगुरु जतन बताओ, इसलिए सतगुरु सबसे पहले हम सतगुरु खोजें, सतगुरु को जाने। गुरन में भेद है भाई, गुरुओं में भेद है, रहस्य है, मर्म है, दूरी है। हम अपने अपने तरीके से गुरु मान रहे हैं। प्रथम गुरु बाप महतारी को, प्रथम गुरु हमारे जो हैं वो बाप महतारी कुल की रीत सिखाई, और कोई पोथी पढ़ पेट जियावे, कोई करते काम कसाई। दूसरा गुरु कही हम को जे संगत बैठाई, और तुकुम स्वभाव भय ते तैसे, कोई छूटे कोई अधिक कर जाए। तीसरा गुरु तीरथ व्रत पूजा दान पुण्य लखाई, और मरे भय ऊंचे घर पैदा करे, अभिमान नरक हो जाए। चौथा गुरु परहित गांव के देवता पितृ पुजाई, और पितृ पूज भूत होए मरिए, पछलियो करनी दीन गवाई। पांचवा गुरु इंद्री हैं पांचों, बड़न बड़न के मति बगदाई, इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा, जोगी राजा राव नचाई। छठवां गुरु खट शास्त्र जो खोजे, त्रिगुण लय पहुँचाई, ये तो वहीं आदि के अंधे पासे, पुरुष ताह न पाई। सतवां गुरु सत्य है सतगुरु आवागौन धवाई, अब हमको कुछ नीक न लागे, साईं मोहन को चरण मनाई। गुरन में भेद है भाई, गुरुओं में भेद बता रहे हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु तो सब हम हैं, जो कुछ हमें सिखाया है, जिसकी जो शिक्षा दिया है, जिस बहुकर्म को जो समझाया है, जो बताया है, जहाँ हमको जो कुछ बहु खुशी से कुछ भी प्राप्त हुआ, अपना अभी तक तो कुछ नहीं इसमें। कोई चलना सिखाया है, कोई बोलना सिखाया है, कोई देखना सिखाया है, कोई वस्तुओं का पहचान कराना सिखाया है। सब गुरु हैं, हम अपना अभी कुछ नहीं जाने। कोई मिला है जो हमें कुछ न कुछ सिखाया है, कोई न कोई कुछ बताया है, कुछ न कुछ पहचान कराया है। प्रथम गुरु बाप महतारी, प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जिस कुल खानदान में हम पड़े पैदा हुए, उसी की हमको रीत रिवाज संस्कार दिए, कुल की रीत सिखाई, कुल की रीत रिवाज हमको बताई। कोई पोथी पढ़ पेट जियावे, कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो पत्रा बाँच रहा है, कोई करते काम कसाई, कोई कसाई के घर में पैदा हुआ तो कसाई अपना काम करा रहा है। वो माता पिता के संस्कार हैं, जिस कुल खानदान में हम पैदा हुए, उसी कुल से हमको ऊंचे उठना है। हमारा आकुल है, परमात्मा का कोई कुल नहीं है। हम बीज में है, वो निर्बीज है। हमारा बनना बिगड़ना है उसका, वो निरंतर उस एक ही समान रहता है। दूसरा गुरु कही हम वाको जय संगत बैठाई, दूसरा गुरु हमारा वो है जिसकी हम संगत में बैठते हैं। अब संगत का चुनाव शब्दों के द्वारा करें। दूसरा गुरु हमारा कौन है? जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, संसार के ना जाने क्या क्या चीज़ें सीख करके और अपने में हम उतार रहे हैं। संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए। संगत ऐसे लोगों के साथ हो जिससे हमारे अंदर ऐसे संस्कार, ऐसे शब्द, ऐसे गुण आवें जो हम ईश्वर से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, स्वयं से जुड़ें, निज से जुड़ें। ऐसी संगत हम ना पकड़ें जो अपने से हम बाहर मुखी होकर के दौड़ना शुरू कर दें। अब हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं, बहुत लंबा लंबा इसमें प्रसंग है। और तुकुम स्वभाव भय, दूसरा गुरु कही हम वाको जय संगत बैठाई, और तुकुम स्वभाव भय ते तैसे, कोई छूटे कोई अधिक कर जाए। किसी के साथ कोई बैठता है तो उसकी
जो गंदे विचार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और किसी के साथ कोई बैठता है तो हमारा और भी जो संस्कार हैं वो बिगड़ जाते हैं। तीसरा गुरु तीर्थ व्रत पूजा। तीसरा गुरु हमारा तीर्थ है, व्रत है, पूजा है। तीसरा गुरु तीर्थ व्रत पूजा दान पुण्य लखाई। तीसरा गुरु जो तीर्थ कर जाता है, व्रत कर रहता है, पूजा करता है। तीसरा गुरु तीर्थ व्रत पूजा दान पुण्य लखाई, और दान पुण्य करता है। तो इसका प्रभाव बता रहे हैं महापुरुष कि मरे भये ऊंचे घर पैदा। वो जो मरेगा तो ऊंचे घर में, अच्छे घरों में पैदा होगा। मरे भये ऊंचे घर पैदा, और कर अभिमान नरक हो जाई। फिर अभिमान जब अगर आ गया कि हम अच्छे घर में, अच्छे कुल में, हमारे पास धन, हमारे पास पैसा, हमारे पास रुपया, हमारे पास शक्ति, हमारे पास ये है, और उसी अहंकार में अगर जीवन बिता दिया तो वह अभिमान नरक लेके जाएगा। बड़े घर में, अच्छे घर में, महान घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि हम धर्म भूल जाएं। धन आवे तो हम धर्म ना भूलें। तीर्थ व्रत दान पुण्य पूजा पाठ करने से हमें बहुत अच्छे घर मिलेंगे, जैसा कि संत लोग बताते हैं। अच्छे घरों में हम पैदा होंगे। चौथा गुरु उपरहित गांव के देवता पितृ पूजाई। चौथा गुरु कौन है? जो उपरहित है गांव का, देवता पितृ, यही पूजा पाठ में जो फंसाता है। और पितृ पूज भूत हुए मर गए। सोचने वाली बात है कि जो भी हम कर्म करते हैं, हम पहली बात तो ये है भैया कि जो लोग भी सुन रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, और ये सिर्फ विचार करने के लिए, व्यक्ति विशेष कोई बात नहीं है इसमें। ये सिर्फ विचार करने के लिए शब्द हैं। इनका विचार हम करें कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा कल्याण है कि और हम फंस रहे हैं। पितृ पूज भूत हुए मर गए। आज भी पितरों को पानी दिया जाता है, भूत हम बना दिए। भजन इसीलिए जीवन भर किया जाता है, दान पुण्य इसीलिए किया जाता है, कोई कर्म इसीलिए किया जाता है कि हम बाद में भूत बन जाएं। घंटा बांधा जाता है, वो घंट बांध करके उसके बाद में बूंद बूंद पानी चूता है। 13 दिन 13 ही बैठते हैं कि जो इसको खिलाया जाएगा वो वही आत्मा पाएगी। भूत हो गई। और ये कौन सी ये भक्ति है? कौन सा भजन है? हम भूत होने के लिए हम भजन करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाद में हमको भूत बना दे। पांचवा गुरु इंद्रिय है, पांचों बड़न बड़न के मति बगदाई। इंद्री जो हमारी पांचवा गुरु बताई गई है, पांचवा गुरु है। चौथा गुरु परहित गांव के देवता पितृ पूजाई, और पितृ पूज भूत हुए मर गए। अब उनका पिंडा पर आने लिए चारों धाम करते हैं, पिंडा पर आते हैं। हर साल पानी दिया जाता है। हम उस आत्मा को भूत बना दिए। भूत बनाने के लिए हमारा दान पुण्य भक्ति भजन यही जीवन भर हम किए। भूत बनने के लिए विचार किया जाए। संत खोजो, सतगुरु खोजो, और ये जो कर्म कांड में पड़े हो, भूत बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं। पांचवा गुरु इंद्री हैं, पांचों बड़न बड़न के मत बगदाई। पांचवा गुरु हमारी इंद्रियां हैं, और ये बड़े बड़े लोगों की जो विचार हैं गंदे कर देती। इंद्र, कुबेर, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ऐसे लोगों की इंद्रियां, इंद्री के चक्कर में फंस के अपने को नहीं पहचाने। कोई कहीं किसी से भोग करने लगा तो कोई किसी विषय में फंस गया। और ये इंद्रियां बड़े बड़े जो इस धरती के बहुत बड़े बड़े अवतारों की बात है। हम सब लोग तो कीट पतंगे के तरीके से जीवन है। ये इंद्रियां किसी को कब कहाँ पर वो खराब कर दें,
ये इंद्रियों के हम कब वशीभूत हो जाएं, ये इंद्रियां हमें कब अपने जाल में फंसा के अपना काम करने लगें, धर्म हमारा कहाँ कब किसके साथ नष्ट हो जाए। दूसरे से हमको कहीं होशियार नहीं रहना, सचेत नहीं रहना है। हमको स्वयं से हरदम सचेत रहना है। ये कहाँ कब इंद्रियां हमको कब किस जगह पे फटक दे, कहाँ गिरा दे। पचवा गुरु इंद्री है, पांचों बड़े बड़े के मत बगदाई। बड़े बड़े लोगों को के विचार को गंदा कर दिया, बिगाड़ दिया। इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा जोगी राजा राव नचाई, इनको नचा रहे। गुरन में भेद है भाई। छठवां गुरु खट शास्त्र जो खोजे त्रिगुण ले पहुंचाई। छठवां गुरु हमारे जब शास्त्रों तक की अर्झा करके और त्रिगुण में फंसा देते हैं। छह शास्त्र, 14 विद्या, 18 पुराण, ये सब बंधन बांधने के लिए हैं, कर्म के बंधन में बंध जाए। जाति पाति वर्ण, इसी में जीव फंस जाता है। जाति पाति वर्ण व्यवस्था भाव, इससे ऊपर परमात्मा है। ये तो वहीं आदि के अंधे पासे पुरुष ताहे ना पाई, वह पास में हमारे परमात्मा है। और अपने पास से हम दूर जहां भटक रहे तो हम अंधे हो गए। मुझको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पासे पुरुष ताहे ना पाई, स्वयं अंधे हैं और दूसरे को रास्ता बताने में लगे हैं। वो पास में है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, वो दूर नहीं है। और सतवां गुरु सत्य है सतगुरु। सातवां गुरु जो हमारा है वो सतगुरु है, सत्य और सतगुरु। सत्य जो आपका है वो वही आपको वही सतगुरु से मिला देगा। गारंटी है कि सत्य है और सतगुरु हमारा जो है वो सातवां गुरु है। अगर कोई हमको ना मिले तो हम अपनी आत्मा को, आत्मा हमारी अजर हमारा अविनाशी है, सत्य है, हम सत्य को मान लें कि यह है हमारे में। और अगर हम अपने से जान के कोई कर्म करें, ये हरदम हमको सचेत करती है। इन शब्दों को थोड़ा सा अंतर मन से विचार करिए और स्वयं में निज में आंख बंद करके अपने अंदर जाने का प्रयास करिए। नाम को लेके और शब्द को का ध्यान करिए। सतवां गुरु सत्य है सतगुरु, आवागमन हवाई, आवागमन से रहित बहु सतगुरु ही करा सकता है। सतगुरु इस बंधन से छुड़ा सकता है। अगर हम वर्ण में, इस व्यवस्था में, विषयों में, भोगों में हैं तो आवागमन से रहित नहीं हो सकते। ये बंधन है, ये बंधन हमको बांध के रखें। अब हमक को कुछ नीक न लागे, साईं मोहन को शरण मनाई। बाबू जो ऐसे शब्द को बताने वाले संत अगर मिल जाएं, सतगुरु मिल जाएं, ऐसे मार्ग को समझाने वाले अगर इस संसार में महापुरुष मिल जाएं, तो हमको कुछ दूसरा अच्छा न लग करके और उनके चरण में, उनके शरण में, अगर उनके सानिध्य में हम चले जाएं, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। अगर हम ना कुछ कर पाएंगे तो जो संसार के हम बवाल में, विषयों में जो हम उलझते जात जमात में, समाज में चले जा रहे हैं, जो हम और अपने कर्म को और पापों में बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए हम वो करते जा रहे हैं कल्याण के लिए, तो हम उससे तो बच जाएंगे। नहीं बाबू, नहीं हमको ईश्वर मिलेगा, नहीं परमात्मा मिलेगा, नहीं हम बाबू उसमें समाहित हो पाएंगे, नहीं अगर दर्शन हो पाएगा तो इस संसार के जो और संसार में हमको उलझाने वाले हैं, जो रास्ते से भटकाने वाले हैं, तो हमारा भटकाव बंद हो जाएगा।
हमको कुछ नीक न लागे, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, सत्य के सिवा और हमें कुछ अच्छा न लगे। और साईं मोहन को चरण मनाई, ऐसे महापुरुषों के चरणों को हम कह रहे हैं, मना रहे हैं, निवेदन किए हम कि प्रभु अब हमको अपने चरण में रख लीजिए। गुरन में भेद है भाई, शून्य बसत है, शब्द रूप है, सतगुरु जतन बतावे। और सतगुरु ही इसका जतन बता सकता है। वो कहाँ बसता है? शून्य में बसता है, कहीं अलग नहीं रहता है। थोड़ी देर बाबू अपने अंदर आने का प्रयास कीजिए। संसार जो है ये अक्षर है, क्षर काया, अक्षर संसार और निअक्षर प्रभु हमारा परमात्मा। क्षर माने जिसका नाश होता है, क्षरण होता जा रहा है। हमारा बचपना नाश हो गया, जवानी नाश हो गई, बाल हमारे पक गए, नाश हो गए, चमड़ा सिकुड़ने लगा, नाश हो गया। शून्य बसत है, शब्द रूप है, सतगुरु जतन बतावे। शून्य बसता है वो। थोड़ी देर अपनी सूरत को हम शून्य में ले जाएं। जैसे भी हो, हम संसार में जो भी दौड़ रहे हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, संसार में जो छटपटा रहे हैं, ये संसार कोई अपने बस में कर नहीं पाया। संसार पर पूरे कोई कब्जा कर नहीं पाया। जो जहां है इसी संसार को पाने के लिए छटपटा रहा है। संसार को पाने के लिए हमारा जीवन अगर तड़प रहा है तो वह हम बहुत अपने से दूर जा रहे हैं। थोड़ी देर हम अपने में रुकने का अभ्यास करें, शून्य हो थोड़ी देर। थोड़ी देर अपने में बैठने का अभ्यास करें। थोड़ी देर हम अपने को पाने का अभ्यास करें। और ये जो पराई चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये किसी को नहीं भाव, बस समय के हिसाब से और जो आवश्यकताएं हैं, बस उन आवश्यकताओं की ज़रूरत है। अगर ये शरीर मिली है, मकान की आवश्यकता है, मकान को भगवान ना मान ले, ईश्वर ना मान ले। जमीन की आवश्यकता है, ठीक है, मिल गई है, मिलने वाली है, लेकिन उसको ईश्वर मानना मान लें, उसी को हम अब भजना ना शुरू कर दें, उसी में हम अपना ध्यान ना लगा दें। बीवी बच्चा परिवार है, ठीक है, लेकिन अब उसी का हम भजन ना करने लगे, उसी में हमारा ध्यान ना बस जाए, उसी वही हमारी जिंदगी वही हमारा जीवन ना बन जाए। अगर ऐसा है तो हम भटक रहे हैं, हम अपने को बिगाड़ रहे हैं, बना नहीं रहे। हमको लग रहा है कि हमारा बन रहा है, बन रहा है हमारा। जब अपने को शून्य बनाओ, थोड़ी देर शून्य बसत है, और कहीं वो बसता नहीं। शब्द रूप है, शब्द का रूप है उसका, दूसरा कोई रूप नहीं है। जो चाहे जितनी बड़ी मूर्ति खड़ी कर दिया है, चाहे जितनी बड़ी मंदिर खड़ी कर दिया है, चाहे जितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है, उसका रूप शब्द है। और सतगुरु जतन बतावे, और सतगुरु और संत ही उसको उस मुकाम को, उस स्थान को, उस जतन को, उस तरीके को, उसको पाने को, उस मार्गदर्शन को सतगुरु के सिवा और कोई नहीं बता सकता है।
और इसीलिए संतों की महिमा, गुरु की महिमा, सारे जितने भी हैं ग्रंथ, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ भैया, हम तो कुछ नहीं बता रहे हैं, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। सारे संत, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। शंकर के समान अगर कोई है, ब्रह्मा के समान कोई, विष्णु के समान कोई, राम कृष्ण से के बढ़ाओ तीनों तो गुरु की। 3 लोग 14 भुवन, गुरु आगे आधे। ये जतन, ये तरीका, अब किस स्तर का गुरु है ये हमको खोजने की जरूर। दत्तात्रेय 24 गुरु किए। ये नहीं कि हमको गुरु मिल गया है तो हम गुरु, अब जहाँ हम रुके हैं बस उसी को हम मान लिए हैं कि नहीं हम तो गुरु कर लिए हैं, हम गुरु मान लिए हैं। हम जिस उद्देश्य के लिए, जिसको पाने के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हम गए गुरु के पास, वो हमें मिलने वाला है कि हमें मंदिर से जोड़ दिया गुरु, हमको जाति से जोड़ दिया, हमको संसार की चीज़ों से हम जुड़ने के लिए गए थे गुरु और सतगुरु के पास, कि हम परमात्मा से जुड़ने के लिए गए थे। संसार के बंधन को छुड़ाने वाला अगर गुरु हमारा है तो वही सतगुरु के पास, हम उसके पास जाएं, उसी को खोजें। और अगर संसार में भरमाने वाला है, जाति पात जमात संसार में उलझाने वाला है, तो न तो गुरु है न सतगुरु है, वो अंधा है। और हम अगर अंधे के पास जाते हैं, वह नहीं हमको रास्ता मिल रही है तो हम खोज करें। ये जीवन प्रेरिकल रूम है, साधना के लिए मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, फंसने के लिए नहीं। हम परंपराओं में कि पगडंडी पकड़ करके हम परंपराओं की फांसी में लटक के, अंधकूप में पड़ के और हम अपना जीवन गंवा दें। और हमको अहंकार भी है कि नहीं हम बहुत सही जगह पर पहुंच गए हैं। ठाकुर ब्राह्मण पंडित बहु, ये जाति पात जमात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फंसाने वाला गुरु अगर है तो ये बताने वाला, इसी में अगर हमको बझाने वाला अगर है तो वो कहाँ हमको सही रास्ता बता रहा है। शून्य बसत है शब्द रूप है, सतगुरु जतन बतावे। हंसा होय कोई विवेकी जीव, सबके लिए नहीं कहते संत लोग। हंसा होय अरस पद बूझे, उड़ी वही देश मझावे। इस वाणी को बूझे, इस पद को अपनावे, इन शब्दों को अपने अंदर धारण करे, वही हंस है। कौआ रूपी जो काग शरीर का स्वाद लेना चाहता है, इंद्रियों के भोगों को जानना चाहता है, विषयों को भोगना चाहता है, जाति और जमात ये संसार की परंपराओं में बंध के रहना चाहता है, वो ये शब्द नहीं समझ सकता, उसके ये बूझ में नहीं आएगा, उसकी समझ से परे है, क्योंकि उसको भोग की जरूरत है, उसको अहंकार में वो भी फंसा है। अहंकारी जीव अगर है तो ये कतई नहीं समझेगा, उसको गुस्सा आती है सही बात जैसे सुनता है। सत्य रास्ता की जैसे सत्य की चर्चा हम करेंगे, वो जलन उसके अंदर पैदा होता है। हंसा होय अरस पद बूझे, उड़ी वही देश मझावे। ये देश हमारा नहीं है, इतनी साफ बातों में। और अगर हम नहीं समझना चाहते हैं तो इतना सुंदर, इतना साफ कौन बताएगा। फिर भी अगर हम मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम फिर भी मार्ग नहीं पकड़ते हैं, कूदे जा रहे हैं कुआं में और लग रहा है चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, कैसे कल्याण होगा। हंसा हो या रस पद बूझे, उड़ वही देश मझावे। उड़ करके, और अगर इन वाणियों को जो बूझ ले, जिसके समझ में आ जाए, वो हंस रूपी है, विवेकी पुरुष है। उड़ करके उस देश को
मंझावे बाबू वो वही जा करके और जानेगा। मंझाना माने क्या होता है? पूरी जानकारी करना, कुछ भी बाकी ना रह जाए, सब कुछ हम जान लें। कह रहे हैं मंझाना शब्द अवधी भाषा से जुड़ा है। कह रहे हैं हम सब कुछ मंझा लिए हैं, मतलब सब कुछ हम जान लिए हैं, कुछ भी हम जानने में बाकी ना रह जाए। उड़ करके और उस देश के को मंझा ले, जान ले। लेकिन ये सब कोई नहीं जानेगा, सब नहीं उड़ेगा, कोई हंस रूपी होगा। अब तो सोहंग का कहावे, सोहंग का किसको कहते हैं? अबरन बेरंग परे जल ओला। भाऊ अबरन है, वो वर्ण से बाहर है, किसी जाति पाति में नहीं है। जाति जनेऊ ऊपर का लेखा, भीतर एकाकार जाति। और ये जनेऊ जो हम पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, मुसलमानी कराते हैं, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। इससे अल्लाह मिलने वाले हैं, भगवान मिलने वाले। जनेऊ पहनने से, मुसलमानी कराने से अल्लाह मियाँ मिल जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। ईमान हमारा दुरुस्त हो, ईमानदारी हमारे अंदर हो, बेईमानी ख़त्म हो जाए। किसी की मांस को किसी के जीव की हत्या करके काट के खाने से हम मुसलमान कहलाएंगे? मुसलमान का मतलब क्या होता है? ईमान। दिल दीदम दीदार है मुर्शिद कदम जहूर, आठों पहर नमाज है कोट रेबी का नूर, सतूर मोहन दुर्वेश फकीरा, रब बिलाल को मता गंभीरा। रब बिलाल कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को। उसके मत बड़े गंभीर हैं। वो रास्ता बहुत जटिल है, बहुत का बाबू कठिन मुद्दा हो, गंभीर जिसको कहते हैं, गंभीर मामला। सतगुरु मोहन दुर्वेश फकीरा, रब बिलाल को मता गंभीरा। बहुत गंभीर मत है वो, बहुत गंभीर विचार हैं। या अजान देने से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह खुश हो जाएंगे, प्रभु खुश हो जाएंगे। उनको खुश करना है तो सतगुरु मोहन दुर्वेश फकीरा। सतगुरु जो है, प्रभु जो है, वो दुर्वेश है, इस देश से बाहर है। दुर्वेश माने इस देश से उस देश को जाना, दूर देश। जो दुर्वेशी फकीर हो जाए, उस देश की जानकारी जिसको हो जाए। रब बिलाल, प्रभु का देश जो है, वो मता जो है गंभीर है। इतना आसान नहीं है जितना हम आसान बकरा काट के बकरा ईद मनावें, अल्लाह खुश हो जाएंगे। और बात सब जानो गंदा, मुर्शिद कदम जानो सब कंदा। और जितनी भी बातें हैं मत मजहब की, सारी बातें गलत हैं, सब गंदी हैं। सिर्फ मुर्शिद कदम जो प्रभु हमारा है, उसके चरणों के सिवा और सब झूठा है। वही सुख का कंद है। उसके चरणों के सिवा, परमात्मा के, मुर्शिद के, सतगुरु के चरण के सिवा और कहीं सुख नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों हम का कहावे, अबरन बेरंग परे जलोला, काल नहीं तहाँ पावे। वो अवर्ण से, वो अवर्ण है, वर्ण से बाहर है, बाहर होना पड़ेगा। जो भी पाया है वो वर्ण से बाहर निकला है, जाति से, कुल से, खानदान से। संत का मतलब क्या होता है? जहाँ अंत हो जाए इसका। और अंत नहीं हुआ तो ये हम संत नहीं। भेष बनाने से और मत मजहबों में उलझने से, बड़े बड़े बाबू ये बैठने से मठों पे, बड़े बड़े जो है आश्रम बना के और उनमें राजनीति करने से हम कतई संत नहीं हो सकते।
अवरन बेरंग, वो बेरंग है, उसका कोई रंग नहीं है। अवरन बेरंग परे जल ओला, और काल नहीं तहाँ पावे उस अवरन में, उस बेरंग में। परे जल ओला, जैसे ओला होता है, पड़ता है, और उसको पानी में डाल दीजिए, है तो वो पानी, लेकिन जब वो जम गया है तो ओला बन गया है। और पानी में डाल दीजिए, जब गल जाएगा तो ओला खत्म हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से तत्वों में हम जमे हैं, और जब हम उसमें पड़ जाएंगे तो वही हो जाएंगे। ये बाबू, ये शरीर जो है ऊपरी आवरण, इसका कोई महत्व नहीं। ओला जैसे होता वो दिखाई देता, जमा रहता, उसी तरीके से प्रकृति ये डाल दिया है इस जीव को, इसमें बंद कर दिया है। और इन्हीं बंधनों से हमको गलाना है। इन्हीं बंधनों से छुटकारा पाने के लिए संत लोग तरह तरह से समझाते हैं कि तुम छुट्टी ले लो। काल नहीं तहाँ पावे, जब हम अब आवरण में ये जीव मिल जाएगा, वर्ण से निकल लेगा, बेरंग हो जाएगा, संसार में के रंग जब इसके उतर जाएंगे। परे जल ओला, जब ये ओला जो आज जमा है बहु, जब उस सागर में मिल जाएगा, प्रभु में मिल जाएगा, काल नहीं तहाँ पाओ, उसको काल कभी नहीं पा सकते। उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जीते जीव जरि भेसाई, वो जीते जीव प्रभु का रूप है। साईं माने स्वामी, साईं किसी का नाम नहीं है। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और बार न बांका कर सके। वो जीते जी इस संसार में प्रभु के स्वरूप है। अगर इस तरीके से जिसका रूप हो जाए, वर्ण से अपने को निकाल ले, रंग उसका जिसका उतर जाए संसार का, अपने को जो उसमें वो जो मिला ले, उसमें प्रभु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और वो जीते जी इस संसार में स्वरूप उसका जो है प्रभु का है। और ऐसे ऐसे अगर त्यागी, ऐसे अगर संत ऐसे इस स्थान पे पहुँचे जो बहु साधक के संसार में अगर मिल जाए, इनसे तत्काल हम जल्दी से अपनी दोस्ती कर लें। अगर काम हमको अपना काम बनाना है, देर ना करें। जीते जीव जरि भेसाइयो तिन्हीं के गुण गावे। संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि अब उन्हीं का गुण गाइए और उन्हीं से दोस्ती कर लीजिए। वो इस संसार में प्रभु के स्वरूप हैं, वो ईश्वर तुल्य हैं। उनमें और अब ईश्वर में अंतर नहीं है, जो इस तरीके से अपने को इस जीवन संसार में अगर बना ले। दो सोहं का कहावे, साईं मोहन लाए सत्यलोक से। झूठे लोग से वो काम नहीं चलेगा, सतलोक से लाए। ये इस लोक की बातें नहीं हैं जो सुन, ये प्रभु की दया से, ईश्वर की कृपा से जो आप तक संदेश पहुंच रहा है, सब तक पहुंच रहा है, ये इस लोक की बातें नहीं हैं, इस सत्यलोक की बात है। और सत्यलोक के चलने के लिए संत लोग कहते हैं तैयारी करो, जल्दी करो, देर ना करो। साईं मोहन लाए सत्यलोक से। प्रभु मोहन साध आता सतलोक से इन शब्दों को लाए। संत लोग जो है इन शब्दों को सतलोक से लाते हैं कि इस झूठे लोक में काहे के लिए फंसे हो, जल्दी चलो। और सोहंग पद फुरमाए, जो हुआ है वही तुम हो, काहे के लिए अपनी दुर्दशा इस संसार में भोगों के पीछे करा रहे हो। तुम प्रभु हो, ये स्वयं आत्मा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। काहे के लिए इस माया में, काहे के लिए इस भोगों में, काहे के लिए इन विषयों में उलझ करके, दौड़ करके काहे के अपनी दुर्दशा करा रहे हो। इन शब्दों को धारण करो, इन शब्दों को अनुसरण करो। साईं मोहन लाए सत्यलोक से, सोहंग पद फुरमावे। सोहम, जो वह है वही हम है। सोहंग पद को फुरमाना माने बता रहे हैं कि सोहंग पद क्या है। और सचना कहाँ सुनो वहाँ, मुक्त हूँ अनुभव गुण गावे। अनुभव गुण गाओ भैया। इस संसार में
बिना अनुभव के गुण ना गाओ। ये जो शब्द हैं संसार के, ये जो रास्ता लोग बता रहे हैं, ये कोई किसी को कोई अनुभव नहीं, बिना अनुभव के गीत गा रहे हैं और उसी में सब लोग उलझे हैं। बिना अनुभव के सब लोग संदेह रास्ता बता रहे हैं, बिना अनुभव के मार्गदर्शन कर रहे हैं। साईं मोहन लाए सत्यलोक से सोहंग पद फुरमावे, और सचना कहाँ सुनो हो हमक तुम हूँ अनुभव गुण गाओ। तुम भी अनुभव गुण गाओ, और इसी में जो है कल्याण है, इसी में इस जीव की मुक्ति है, इसी जीव में जीव का छुटकारा है, और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे मुक्ति मिले। साईं मोहन लाए सत्यलोक से सोहंग पद फुरमावे, सचना कहाँ सुनो हमक तुम हूँ अनुभव गुण गाओ। अब्दु सोहंग का कहावे, देखे माँ कुछ और कहे में कुछ आन है। गए विदेश आदेश जहाँ पुरुष निर्वाण है। वो गए विदेश है, आदेश है, जहाँ पुरुष निर्वाण है, जो जहाँ बिना बान के वो प्रभु रहता है। लखे मूल ओंकार को, मूल जो हमारा ओंकार है सब कुछ करने वाला है। लखे मूल ओंकार को कि सोहंग में मिल जाए, जो मूल हमारा सब कुछ करने वाला है। ओंकार का सब कार्य है, जितना भी ओंकार का कार्य है वो सब कार्य करने वाला ओंकार है। लखे मूल जो है वही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। लखे मूल ओंकार को कि सोहंग में मिल जाए, और विदेही को दरस करे उठे जीव हर खाए। विदेही को दरस करे, जो देह में है बाबू, उसके दर्शन से, उसके मिलने से, उसकी प्राप्ति से कुछ भी नहीं हमको प्राप्त होगा। विदेही को दरस करे उठे जीव हर खाए। विदेही को दर्शन करे और हरस अंदर से खुशी पैदा हो हमारे, और खुशी अगर नहीं आ रही है, विदेही को दरस करे उठे जीव हर खाए, हर उठे और हरस करके अपने पद को प्राप्त करें हम खुशी से, क्योंकि समय बहुत ही कम है। पिया का देखी हरखी रही, गोरी पिया का देखी हरखी रही, गोरी पिया का देखी तन मन त्यागी चरण मालागी, तन मन त्यागी चरण मालागी, आसन बासन दिहनी सब फेंकी हरखी रही, गोरी पिया का देखी हरखी रही, गोरी चित चकोर चंद्र की गाहानी, चित चकोर चंद्र की गाहानी, एक धरनी सती धरनी अड़ेखी हरखी रही, गोरी पिया का देखी सपन्यों सुरती दूसर ना जाने, सपन्यों सुरती दूसर ना जाने, सपन्यों सुरती दूसर ना जाने, सपन्यों सुरती तजनी खलाख सकल बिसेखी हरखी रही, गोरी पिया का देखी हरखी रही, गोरी मोहन प्रीति कहाँ लय बरनो, मोहन प्रीति कहाँ लय बरनो, सबके ऊपर ओई सरेखी हरखी रही, गोरी पिया का देखी हरखी रही, गोरी मोहन प्रीति
कहाँ लगी बरनो मोहन प्रीति, कहाँ लगी बरनो सबके ऊपर ओई सरेखी, हरखी रही गोरी। पिया का देख, गोरी माने आत्मा, पिया माने परमात्मा। और हम सब लोग जितने हैं, हम सब लोग स्त्री हैं। आत्मा हमारे स्त्रीलिंग है, परमात्मा हमारा पुरुष है। ये संसार चलाने के लिए नर और नारी बनाया है प्रकृति ने, लेकिन सब लोग बहु यहाँ जितनी भी आत्मा है सब स्त्री है। हरख ही रही गोरी, पिया का देखे। खुशी हमारे जीवन में, सुख हमारे जीवन में तभी आएगा, आनंद बहु तभी आएगा जो बहु आत्मा उसका दर्शन कर ले। हरख ही रही गोरी, हर्षित हो रही है आत्मा परमात्मा को देख करके। और जो आत्मा परमात्मा को अपने पति का दर्शन नहीं करेगी, वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकती, हर्ष नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। जीवन भर ये जीव तड़प तड़प करके बस खत्म हो जाएगा। तड़प प्यास कभी मिट नहीं सकती। जैसे कोई लड़की हो, सोने का महल उसको दे दिया जाए, लेकिन अगर पति ना हो तो सोने का महल कोई मतलब का नहीं। संसार का, पूरा संसार का एक खजाना वस्तु, विषय भोग, ये कभी सुख नहीं दे सकती, हर्ष कभी खुशी नहीं आएगी। वही गोरी है, वही आत्मा बाबू हर्षित होगी, वही खुश होगी जो प्रभु को, अपने पति को देख ले, परमात्मा का दर्शन कर ले। हरख ही रही गोरी, हर्षित हो रही है आत्मा परमात्मा को, अपने प्रीतम को देख के। तन मन त्यागी चरण में लागी, तन और मन हमने त्याग दिया, सबको त्याग करके और चरण में लग गए। बाबू ये त्याग एक दिन नहीं, हम अगर त्यागेंगे जीते जी तो जबरदस्ती त्यागाया जाएगा। छोड़ाएगा तो है ही। तन मन त्यागी चरण में लागी, और आसन बासन दीन सब फेंके। ये आसन और बासन, चाहे वस्त्र हो, चाहे गहना हो, चाहे और जितना बड़ा हम महंत हो, चाहे जितने बड़े हम पद पर बैठे हों, इसका कोई महत्व नहीं। जब जिस दिन वो और जो देख लेगा, जो बहु दर्शन कर लेगा, तो ये सब तुच्छ संसार उसको लगेगा। बहु उसको उसके आगे करें आसन बासन दीन सब फेंकी। आसन और बासन